Remuneration, salary or commission is allowed to a partner for looking after the business to the firm. ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. रेमनरेशन, सैलरी और कमीशन कहा जाता है. रेमनरेशन यानी कि मेहनताना पार्टनर को, कि अगर ये आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं तो पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी दिया जाता है. या तो सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, या दोनों ही दिए जाते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन पार्टनरशिप डीड एंड विल एंड विश ऑफ द पार्टनर. तो इसमें नेचर हम देख लेते हैं. नेचर इसका एप्रोप्रिएशन का होता है. इट इज़ नॉट अ चार्ज, इट इज़ एप्रोप्रिएशन. आप लोगों को इसके बारे में मैं पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बारे में. तो सैलरी और कमीशन जो होता है उसका नेचर एप्रोप्रिएशन होता है. मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा. ठीक है, यही इन सब इसमें दिया हुआ है. और क्या है ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये इतना बड़ा इशू नहीं है, सिंपल ही है. आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा. हम साथ ही देख लेते हैं जो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, मैनेजर के कमीशन के टर्म में. अब सैलरी तो ठीक है, जो दिया रहेगा साल भर की सैलरी है, महीने भर की सैलरी है, वो हम देकर फ्री हो जाएंगे पार्टनर को. लेकिन जब कमीशन की बात आती है तो दो चीज़ें सामने खड़ी हो जाती हैं. एक तो बिफोर चार्जिंग कमीशन और दूसरा होता है हमारा आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो ये जो दो सिचुएशंस हैं, ये दो सिचुएशंस के जो दो फार्मूलाज हैं, ये हम क्लास 11th में भी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर में पढ़ चुके हैं. बिफोर चार्जिंग कमीशन का फार्मूला और आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपको फिर से लर्न करने हैं, ये आपको पता होने चाहिए. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सैलरी और कमीशन को लिखते हैं. ठीक है, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाता है. तो जब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए जब ये आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म का अकाउंट होता है, और पार्टनर्स का जो अकाउंट होता है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है. फिक्स कैपिटल मेथड में करंट और कैपिटल अलग अलग होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल एक ही होता है. इसलिए इन्होंने दोनों तरह से हमको दिया हुआ है. तो ये दोनों ही उन्होंने दिया, या तो करंट या कैपिटल. तो हम सैलरी और कमीशन का किस तरह से, सैलरी और कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चूँकि क्या है फॉर्म के लिए खर्चा है तो फॉर्म इसको डेबिट करेगी, और पार्टनर के लिए ये इनकम हो जाती है. इससे पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ता है या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है. इसके लिए है ना, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, और फर्म का खर्चा होगा. ये दोनों के अकाउंट यहाँ मिक्स हो जाते हैं. तो इसको घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी. वैसे तो बहुत सिंपल है, पर फिर भी अगर कुछ परेशानी हो तो उसमें पैनिक ना हो. यहाँ पर हमें पार्टनर्स पार्टनरशिप में फर्म को और पार्टनर के अकाउंट को एक तरह से साथ में भी डील करना होता है, और डिफरेंटली भी उसको समझना होता है. तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है. अगर हम इसको सिंपल समझें तो भाई पार्टनर की सैलरी कमीशन खर्चा है तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, और पार्टनर के लिए वो इनकम है तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड. सिंपल सी बात है. इससे उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ेंगे. क्लोज करने के लिए मतलब उसको एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखते हैं पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन. ये हम एक सवाल जब सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे. पार्टनर का सैलरी और कमीशन डेबिट साइड में आता है. अब इसके बाद में यहाँ तक हो गया. इससे एक रिलेटेड एक सवाल आपको मिलेगा. अब हम फंडामेंटल के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है. तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लोजिंग कैपिटल जरूर दी गई होगी. तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है ना, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ क्लोजिंग कैपिटल. दिस इज और क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल अच्छा, ये हम देख रहे हैं
इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से बोला गया है तो आपको किस तरह से करना है वो हम पहले देख रहे हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड बहुत सिंपल है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमें कैपिटल एट द एंड मतलब 31 मार्च को जो हमको दी हुई होगी क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 मार्च वाली कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है 1 अप्रैल वाली कैपिटल। तो 1 अप्रैल वाली कैपिटल नहीं पता है हमें, उसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग पर जाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस और क्या माइनस होगा जिससे कि हम ओपनिंग कैपिटल पर आएंगे, वही हम यहाँ देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ पार्टनर ने कुछ कैपिटल विड्रॉ की है तो वो हम विड्रॉ किया यानी माइनस की है तो वो हम वापस से इसमें प्लस कर देंगे। और अगर कोई उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल उसी साल इंट्रोड्यूस की है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पर। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल एट द एंड दिया है, तो अगर उसने कोई विड्रॉल किया है तो वो कैपिटल को आप ऐड कर दीजिए, और अगर कोई कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की हुई है तो उसको माइनस कर दे। मतलब सीधी सी बात है, जो उसने प्लस किया है उसको माइनस कर दीजिए और जो उसने माइनस किया उसको वापस प्लस कर दीजिए, तो आप ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है फिक्स कैपिटल मेथड के कंसेप्ट के टर्म में। लेकिन अब बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में घबराने वाली कोई बात नहीं है, 2-3 पॉइंट ज़्यादा होते हैं और कुछ भी नहीं है। फिर से वंस अगेन, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी वो 31 मार्च वाली कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। उसमें हमें क्या ऐड करना है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड कर देना है। अगर कोई उसने अगेंस्ट ड्राइंग की, कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग की है तो वो ऐड कर देना है वापस। अगर उसने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है तो वो भी वापस ऐड करना है। मतलब जो उसने खर्चे किए हैं, जो उसने पैसा निकाला उसको वापस ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उसने भरा है वो ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उसने ड्राइंग पे ऊपर इंटरेस्ट दिया है वो प्लस कर दो। और शेयर ऑफ लॉस, अगर कोई और लॉस हुआ है और वो लॉस उसने जो बियर किया है वो भी वापस प्लस कर दो, तो हम पहुंच जाएंगे उसकी ओपनिंग कैपिटल तक। अच्छा, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी क्योंकि कुछ चीज़ें हमें माइनस भी करनी होगी। अब माइनस क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट क्या करना है। एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है वो हमें माइनस कर देना, जो हम पहले वाले केस में भी कर चुके हैं। पार्टनर का सैलरी और कमीशन, पार्टनर की इनकम है वो भी हमें माइनस कर देना है। मतलब सीधी सी बात है, इनकम माइनस कर देना है, एक्सपेंसेस प्लस कर देना है। सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस करना है, इनकम एंड गेन्स माइनस कर देना है, तो आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर, है ना। कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। बिगिनिंग वाली कैपिटल जो है दिस इज ओपनिंग कैपिटल। तो यही इसमें करना है हमें, ये सिंपल कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड भी आपको सवाल मिलेंगे, मैं आपको इलस्ट्रेशन इस बुक के फ़ोटोज़ भेजूँगा, आप उससे इलस्ट्रेशंस को करिएगा, नोट्स में बनाइएगा, कॉपी में करिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सवाल भी मैं भेजूँगा, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। अभी हमने आज जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का कंसेप्ट डिस्कस किया है। इसके पहले सैलरी और कमीशन का और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हमने समझे हैं, तो उससे रिलेटेड ही मैं सवाल आज आपको दूंगा। इसके बाद में इस चैप्टर में पर्टिकुलरली 2 कंसेप्ट बचेंगे जो हम आने वाली क्लास में समझेंगे।